यहाँ भागवत कहती है जिस बच्चे को ज्यादा सुख सुविधाएं मिलती हैं वो बालक पढ़ नहीं पाता। विद्यार्थियों को सुख सुविधा नहीं चाहिए। जो बालक पढ़ाई लिखाई में मन रखता है उसको सुख सुविधाओं से दूर रहना है, मोबाइल से दूर रहना है। महाराज याद रखना, वही पढ़ लिख करके बड़ा बनता है, और जो सुख सुविधाओं में रहेगा वो कभी पढ़ नहीं पाएगा। प्रेम से बोलो जय जय श्री। इसलिए भागवत कहते हैं कि बच्चों को सुविधाओं से दूर रखिए। आज ध्रुव जी 4.5 वर्ष के हुए। कितने वर्ष के? 4.5 वर्ष के ध्रुव जी हुए। तो एक दिन ध्रुव जी ने अपनी मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? तो सुनीति ने रोते रोते कहा, बेटा तेरा पिता इस राज्य का राजा जो है राजा उत्तानपाद ही तेरा पिता है। बोले इतना बड़ा राजा मेरा पिता और हम महलों में छोड़ करके झोंपड़े में पड़े हैं। आज सुनीति रो पड़ी और सुनीति ने रोते रोते अपने पुत्र से कहा, बेटा सबसे पहले विवाह मेरे तेरे पिता का हुआ था, लेकिन कई वर्षों तक संतान न हुए तो मैंने ही तेरे पिता का दूसरा विवाह करा दिया। और जैसे ही विमाता तेरी सुरुचि महलों में आई, जब उसको पता पड़ा कि ये मेरी सौतन है, तो तेरी विमाता ने कहा सुरुचि ने कि इन महलों में या तो मैं रहूंगी या मेरी सौता रहेगी। और बेटा तेरे पिता की खुशियों के लिए मैंने महलों को छोड़ करके झोंपड़ियों में आ गई। ये ध्रुव चरित्र ये त्याग सिखाता है। ये ध्रुव चरित्र बच्चों के अंदर भक्ति को सराहनीय करता है, बच्चों के अंदर भक्ति को प्रकट करता है। साहब जो बालक ध्रुव चरित्र को अपने जीवन में उतार लेता है उस प्राणी के जीवन का आनंद हो जाता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। आज ध्रुव ने पूछा, मां मैं जाकर के अपने पिता से पूछूंगा कि आखिर मेरी मां से ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके कारण आपने मेरी मां को महलों से दूर हटा दिया। महाराज और आज ध्रुव जी चल पड़े अपनी विमाता के पास, अपने पिता उत्तानपाद के पास में। और जैसे ही ध्रुव जी पहुंचे तो क्या देखा कि सुरुचि प्रेयसी प्रत्युने तरा और यत्सुतो ध्रुवा एकदायाम सुरुचे पौत्यम आरोग्यम लालयना। जब ध्रुव जी अपने पिता के पास चल पड़े तो एक दिन ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में बिठा करके लाड़ लड़ा रहे थे, गोद में खिला रहे थे। और जैसे ही गोद में खिला रहे थे, आहा ध्रुव जी के मन में बात आई कि मैं भी तो अपने पिता की गोद में खेल लूं। ध्रुव जी चल पड़े और जैसे ही पिता की गोद में बैठना चाहा ध्रुव, आज सुरुचि ने हाथ पकड़ के हटा दिया। हाथ तेरी पात्रता नहीं है राजा की गोद में बैठने की। क्यों? आज ध्रुव ने पूछा, क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं? सुरुचि कहती है पिता का पुत्र तो है लेकिन अप्रिय रानी का पुत्र है, और तुझे राजा की गोद में इतना ही बैठने का शौक है तो जा पहले भजन कर, तपस्या कर और भगवान से प्रार्थना कर कि तू मेरी कोख से जन्म लेगा, और जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तभी तू राजा की गोद में बैठेगा। महाराज आज ध्रुव जी रो पड़े। आज ध्रुव जी कहते हैं कि मेरी माँ की कोख इतनी छोटी हो गई कि इस राजा की गोद में बैठने के लिए मुझे इस रानी की गोद से जन्म लेना पड़ेगा। आज ध्रुव जी को एक धक्का सा लगा। आज ध्रुव जी बड़े व्याकुल हो गए। आज ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। और एक बात बताएं, राजा रानी के अधीन था,
राजा भी कुछ बोला नहीं। अगर राजा चाहते तो कह सकते थे अरे रानी ये भी बालक है, ये भी बालक है। बालक तो चाहे दुश्मन का भी होता है, वो भी परमात्मा के रूप का संहार किया जाता है। बच्चे तो परमात्मा का रूप है, तू पागल हो गई है। लेकिन राजा रानी के अधीन था, कुछ नहीं बोला। एक बात बताऊं कि तरुणी प्रभुता के और शालक बुद्धिदायक और कन्या विक्र लोभा कलयुगे तस्मात् कारणम। ना समझ में आई। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। यहां भागवत कहती है जिस घर में स्त्रियों की ज्यादा चले आदमी की न चले, समझ लो घोर कलयुग महाराज। नाय पल्ले पर रही। आदमी की न चले और स्त्रियों की ज्यादा चले जा घर में, उस घर में घोर कलयुग है महाराज। अरे समाज में आदमी की चलती है। आदमी को पत्नी के इतने अधीन नहीं रहना चाहिए कि वो समाज में कोई फैसला न कर सके महाराज। और बाद में कोई फैसला कर भी आयो तो आए करके पत्री लड़ा रहा, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तेरे मुंह को पूछ ली का। याद करना तुम्हारी इसी हिम्मत कैसे पड़ गई, ये बात क्यों कही वहां। यहां शास्त्र कहता है माताओं को वहां चलानी चाहिए जहां माताओं को चलाने का ठिकाना है। धर्म के प्रति चलावे महाराज, ये शास्त्र का सिद्धांत है। और के तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक। शाल को जिस घर में सालों की ज्यादा चलने लग जाए, बुद्धि देने वाले हो जाए, साले बुद्धि देने वाले, समझ लो कि वह घर को सुपड़ा साफ है गो महाराज। नाय पल्ले पर रही। बौसी मैया कह रही होंगी ले महाराज जी तो हमारे भैयन की बुराई कर रहे हैं। अरे हम गाय की बुराई करेंगे भैया, जो शास्त्र में लिख रही है वही तो कहेंगे। कहना परीक्षित जी तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक। जिस घर में साले बुद्धि देने वाले हो गए हो, समझ लो कि घोर कलयुग का वास है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया उस माँ बाप को नहीं पूछेगा, और कोई काम करता है तो साले को पूछेगा, बताओ भाई साहब क्या करे। और कन्या विक्र लोभा। जिस घर में कन्या लोभ के मारे बेची जाने लग जाए, सोच लो कि उस घर में घोर कलयुग है प्यारे। यही तो कलयुग का वास है। आज ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। एक बात कहें, शास्त्र कहता है आज ध्रुव जी को एक धक्का सा लगा, ध्रुव जी चल पड़े अपनी मां के पास में।